शिवेंद्र मंडोत्रा, प्रदेश आईटी संयोजक, बीजेपी चंडीगढ़। नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूंगा जंतर मंतर में हुए जो विरोध पर, जेनजी पर और अपने देश के भविष्य पर। हाल ही में जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो विरोध हुआ, जो भी प्रदर्शन हमें देखने को मिला, उसने देश के कई संवेदनशील और गंभीर नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हम सबका हक है, लेकिन जो इस बार जंतर मंतर पर हुआ वो हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी भाषा, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ती है। मैं मुख्यतः तीन विषयों पर अपनी चिंता जाहिर करना चाहूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला और सबसे परेशान करने वाला जो बिंदु है, जो पॉइंट है, वो है भाषा का गिरता स्तर, खासकर हमारे जैन जी का। प्रोटेस्ट स्थल पर जिस तरह की जो गटर लैंग्वेज यूज की गई है, जो अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के पोस्टरों पर भद्दे शब्दों का जो अश्लील तंज कसा गया है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंताजनक बात है। जब हमारी युवा पीढ़ी, खासकर वो छात्र और लड़कियां जिन्हें कल का लीडर बनना है, जिन्होंने इस देश को चलाना है, जिनके हाथों में ये देश कल होगा, वो खुलेआम सड़कों पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसे कोई डिसेंट इंसान, कोई एक आम व्यक्ति अपने घर या सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकता और नहीं करता। ये बिल्कुल ही गटर और एक फिल्दी लैंग्वेज है। तो हमें रुककर सोचना होगा दोस्तों, क्या आप अपनी बात रखने का और विरोध दर्ज करने का यही एकमात्र तरीका रह गया है? इसके ऊपर जरूर चिंता करनी आवश्यक है हम सबके लिए। दूसरा बड़ा चिंताजनक पहलू जो है वो राजनीतिक बयानों और नैरेटिव का है। जब सो कॉल्ड प्रोफेसर, सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और उनके जैसे ढेरों लोग जो इस समाज में आंदोलनजीवी कहलाते हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग जो कि यूजीसी के मेंबर रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर रह चुके हैं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो कि राइट टू एजुकेशन के लिए गठित की गई थी यूपीए सरकार द्वारा, उसके मेंबर रह चुके हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। ऐसे लोग जब सार्वजनिक रूप से ये कहें कि भारत का लोकतंत्र संसद और चुनाव तंत्र से नहीं बल्कि सड़कों पे और प्रतिरोध से चलेगा, रेजिस्टेंस से चलेगा, सोचिए जरा ये कैसी सोच हो सकती है। तो इसके ऊपर सवाल नहीं उठाना क्या? क्या अब इनके लिए संविधान की कोई कीमत नहीं है? क्या इनको संविधान तब याद आता है जब इनको अपने फायदे की बात नजर आती है, या इन्होंने संविधान को बेच खाया है? इसके ऊपर भी चिंता करने की आवश्यकता है। अगर देश के फैसले पार्लियामेंट और चुनाव के बजाय सड़कों के हुड़दंग से तय होने लगेंगे, तो फिर हमारे लोकतंत्र, हमारी न्यायपालिका पर और हमारे संविधान जिसकी की ये खूब चर्चा करते रहते हैं, उनकी क्या अहमियत रह जाएगी? वो किस लिए हैं सब? केवल किताबों के लिए? संस्थाओं को दरकिनार करके अराजकता फैलाना, एनार्की, क्या इसको सही ठहराना ये सही है? लोकतंत्र की सेवा नहीं बल्कि उसे कमजोर करते हैं ये लोग। कहते तो हमेशा संविधान के बारे में है, लेकिन ये संविधान को कमजोर करने वाली ताकतें हैं। ऐसा ही तो हमारे देश के दुश्मन भी चाहते हैं। कौन सा ऐसा दुश्मन भारत का नहीं है जो कि भारत को कमजोर नहीं करना चाहता, भारत के लोकतंत्र को कमजोर नहीं करना चाहता, भारत की इंस्टीट्यूशंस को कमजोर नहीं करना चाहता? देखिए, तीसरा सच जो है आखिरी में मैं बात करूंगा वो है, वो एक तरह से हमारे ऊपर, हमारे समाज के रूप में हमारे ऊपर शीशा दिखाता है और हमारी पेरेंटिंग के ऊपर भी सवाल उठाता है कि हम अपने बच्चों को पालते पोसते कैसे हैं। हम में से कई लोग जो कि जेन एक्स हैं, देखिए हम जेन जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम ऐसे लोग जो 1965 से लगभग 1985 के बीच पैदा हुए हैं, मोटा मोटा 2 4 5 साल ऊपर नीचे हो सकता है, इनके बीच जन्मे हुए लोगों को हम जेन एक्स बोलते हैं, जनरेशन एक्स बोलते हैं। तो क्या हमें खुद से यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हमारी पेरेंटिंग में कहीं बहुत भारी चूक हुई है? क्या हमने अपने बच्चों के पालन पोषण में कोई बहुत बड़ी गलती की है, कोई चूक की है, जो जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान, जो हमने भाषा का नजारा देखा है? तो क्या ये हमारी ही चूक है, हमारी ही गलती है?
हमने बच्चों को स्कूलिंग और एक्सपोजर तो दे दिया, अच्छी स्कूलिंग दी, अच्छा एक्सपोजर दिया, सब कुछ दिया उनको, लेकिन क्या हम उन्हें मर्यादा, नैतिक मूल्यों, जो मोरल वैल्यूज हैं, क्या हमने, और सार्वजनिक तौर पे कैसा आचरण होना चाहिए, कैसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या हमने इनको सिखाया? क्या हम ये सिखाना भूल गए हैं? क्या ये हमसे गलती हो गई है? हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस तरह की जो अभद्रता और, है ना, गटर लैंग्वेज का जो इस्तेमाल कर रहे थे और अराजकता जो फैला रहे थे, वो जैन जी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो नहीं करते जैन जी का प्रतिनिधित्व, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये केवल एक फ्रिंज एलिमेंट है, मुट्ठी भर लोग हैं केवल और केवल, और वो सबके सब वहां पे इकट्ठा हो गए। जो एक जैनजी है, वो भारत का जो बहुसंख्यक युवा है, जो जैनजी है, वो बहुत अनुशासित है, मेहनती है। आजकल हम देखते हैं बच्चे पढ़ाई में डूबे रहते हैं, खेल कर रहे हैं तो खेल में लगे हुए हैं। वो देशभक्त भी हैं, अनुशासित भी हैं। उन्हें अपने देश पर गर्व है और वो अपने देश का गर्व के साथ प्रतिनिधित्व भी करते हैं।